बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू बच्चों को मारने वालों के बारे में है। बच्चे मासूम और नासमझ होते हैं, जिन्हें संवारना और इनकी तरबियत करना इनके वालिदैन और असातिज़ा के साथ पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है। बच्चे की मिसाल एक खाम हीरे की है, जिसे चमकाने से पहले तराशना भी पड़ता है। उसे कुंदन बनाने के लिए तजर्बात की भट्टियों से गुजारना पड़ता है। बच्चे को सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए जहाँ रहनुमाई, हौसला अफजाई, मोहब्बत और इनाम तरगीब की ज़रूरत होती है, वहीं तादेब के लिए सज़ा और जुर्माना भी ज़रूरी है। लेकिन दोनों पहलुओं में एतदाल बहुत ज़रूरी है। बेजा मोहब्बत और नारवा सख्ती बच्चों के मजाज को बिगाड़ देती है। सज़ा जब तशद्दुद का रूप धार लेती है तो बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, उसे घुन लग जाता है और इसके तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर होती हैं, जिससे वही एक बच्चा ही नहीं पूरी नस्ल शाहराए तरक्की से हटकर तंजली का शिकार हो जाती है। नाजरीन, बचपन में तशद्दुद का सामना करने वाले बच्चों के जज्बात शदीद मुतासर होते हैं, हत्ता के बालग होने के बाद इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर भी महलक असरात पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे किसी पर भरोसा नहीं करते, जबकि शादी की कामयाबी में एतमाद अवलीन शर्त है। अगर ऐसे बच्चे जवान होकर अपने खारदार माजी से पीछा छुड़ा लें, तब भी तलख और मनफी यादें इनकी बकिया हयात को जहर आलूद बनाती रहती हैं। नाजरीन, मशहूर मौरख अल्लामा इब्ने खल्दून के मुताबिक तशद्दुद से बच्चे झूठ की आदत सीखते हैं, इनमें नफाक और कसलमंदी पैदा हो जाती है, इनकी तबीयत बुझ जाती है, ज़िंदगी से खुशी और उमंग ख़त्म हो जाती है और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बच्चे की जहनी नशोनुमा रुक जाती है और रसूल इल्म का जज्बा सर्द पड़ जाता है। इनमें से गैरत, हमियत, मदाफ़त के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन, उलमा के मुताबिक बच्चों को मारना ऐसा जुर्म है जिसकी माफ़ी भी मुश्किल है। एक आलम के मुताबिक इन्होंने देखा कि एक मौल्लम ने अपने पास बच्चों को मारने के लिए पाइप रखा हुआ है। इन्होंने दरियाफ्त किया कि यह किस लिए है। मौल्लम ने कहा कि बच्चों को डराने के लिए है। इन्होंने जवाब में कहा, फिर तो पिस्तौल रख लीजिए, बच्चे ज़्यादा डरेंगे। नाजरीन, मौलमीन अक्सर ये गिला करते दिखाई देते हैं कि बच्चों को सज़ा ना दी जाए तो पढ़ाई में अदम दिलचस्पी के साथ बदतमीज़ भी हो जाते हैं। इस्लाम हमारी इस जानिब बेहतरीन रहनुमाई करता है। जो शख्स छटते ही डंडा उठा ले तो समझ जाना चाहिए कि वो ज़ुबान से समझाने में नाकाम हो चुका है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हतुल इम्कान ज़ुबान से समझाया जाए और ज़हनी व नफ्सियाती तरीक़ों से बच्चे की इस्लाह की कोशिश की जाए। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने नासमझ बच्चों को मारने से कतई तौर पर मना फरमाया है और समझदार बच्चों के बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मौक़ूफ़ है कि अव्वल तो इनके जुर्म से चश्मपोशी इख्तियार की जाए, अगर दोबारा करें तो उन्हें इशारे, किनाए, बिलवास्ता और बिलावास्ता समझाया जाए। अगर फिर भी बाज ना आए तो इनके साथियों के सामने तनबीह की जाए। अगर इसके बावजूद भी उसी जुर्म के मुर्तकिब हों तो 3 छड़ियों की सज़ा दी जाए। अगर पानी सर से गुज़र जाए और सज़ा देना नागज़ीर हो जाए तो मार पीट से हट कर कोई सज़ा दी जाए, जैसे कुछ देर खड़ा करना है, थोड़ी देर के लिए हाथों को ऊपर करवा देना वगैरह। अगर इसके बावजूद बच्चे ना समझ रहे हों तो दर्ज झैल शराइत के साथ मारना जायज़ हो जाता है। वालिदैन से इजाज़त हासिल की जाए। गलती की नौयत के मुताबिक सज़ा पहले से मुतय्यन हो। सज़ा देने का मकसद तादेब व तालीम हो। ज़ाती इंतकाम और गुस्से के जज्बात के तहत सज़ा जुल्म व तशद्दुद शुमार होंगी और क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा। बच्चे के तहम्मुल के मुताबिक सज़ा दी जाए। जितना जुर्म हो सज़ा उससे ज़्यादा ना हो। चेहरे और सर पर मारने से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नाबालग को लकड़ी और डंडे के साथ मारना भी मना है। महज
تھپڑ سے کام چلایا جائے، 3 سے زیادہ ضربات نہ ہوں۔ ناظرین، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں فتویٰ دیا ہے کہ اگر بچے کو 3 ضربات سے زیادہ سزا دی گئی تو قیامت والے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مشہور مفکر قاضی ابن جمال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب میں لکھا ہے، طالب علم کے مصالح منافع کو پیش نظر رکھے، ان کے ساتھ اپنی پیاری اولاد کی طرح سلوک کرے، یعنی ان کے ساتھ شفقت و رافت اور احسان والا معاملہ کرے، شدید اور سختی سے پیش نہ آئے۔ اس سے مقصد ان کی حسن تربیت، تحسین اخلاق اور اصلاح احوال ہو۔ شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم میں نرمی کا پہلو 80% اور سختی کا پہلو 20% ہو، تب بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا۔ جیسے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندے خدا، میں نے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 4 ماہ سے چھوٹے بچے کا رونا اللہ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب معصوم بچے جب نیند میں مسکراتے ہیں تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اے شخص، یہ کبھی نہ بھولنا، جب روح جسم میں آتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس وقت تک فرشتے اللہ کا کرم لے کے اللہ کی برکت کے ساتھ معصوم بچوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تمہارا بچہ گناہ سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے۔ اے شخص، تمہارے بچے کو مارنا تمہیں ہی برباد کر دے گا اور تمہارے ہی گھر کا رزق کم کر دے گا۔ یاد رکھنا، معصوم بچے کو مارنا انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا چھوٹا سا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرو، اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرو اور بڑوں کا احترام کرو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں پر رحم کرنے کی اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔